Hello students, now we are going to discuss the last part, that is third part of the first chapter of science of class 9. Can matter change its state? अब हम लोग अभी सेकेंड पार्ट में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है, इसलिए उसको रिजिड बोलते हैं। फिर लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, उसका साइज फिक्स होता है, दैट इज वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप चेंज होते रहता है। जिस कंटेनर में रखते हैं उसके अनुसार चेंज होता है। और जो लास्ट गैस है उसका दोनों शेप एंड साइज दोनों फिक्स नहीं होता है। तो जो लिक्विड है और गैस में चूँकि उसका जो पार्टिकल है फ्लो करता है, इसलिए दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। और गैस में दोनों फिक्स नहीं होता है, ना ही उसका शेप ना साइज। उसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप उसी ढंग का होगा, और गैस को जितना बड़ा कंटेनर में रखेंगे वो फैलते जाएगा। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब है कि क्या ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज कर सकता है। तो ये जो थर्ड पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना है, इसलिए इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। वी ऑल नो from our observation that water can exist in 3 states of matter. हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पानी जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, सॉलिड के रूप में हम लोग आइस को देखते हैं, बर्फ़ को देखते हैं। लिक्विड के स्टेट में पानी को देखते हैं, और गैस के स्टेट में वाटर वेपर को देखते हैं। अब सवाल उठता है 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब सवाल उठता है कि जब ये किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उसके अंदर में क्या चेंज होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट्स। कहता है जो चेंज ऑफ स्टेट होता है सब्जेक्ट मैटर का, तो उसके पार्टिकल में क्या चेंज होता है, उसके पार्टिकल के साथ क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। और जो चेंज होता है स्टेट का वो कैसे संभव हो पाता है। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन, इजंट इट। हम लोग इसका जवाब चाहते हैं, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि एक बीकर में थोड़ा सा आइस लेते हैं और उस आइस को बर्नर से गर्म करते हैं। साथ ही बीकर में थर्मामीटर लगाए हुए हैं। एक ग्लास रॉड है जो कि स्टायर करने के लिए, मतलब घुमाने के लिए है, पानी को मिलाने के लिए है, उसको चलाने के लिए, जो कंटेनर में कंटेन से मैटर है। अब इसके आधार पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है। अब कहता स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। धीरे धीरे आंच में उसको गर्म करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। हम लोग थर्मामीटर में नोट करें उस टेम्परेचर को जबकि आइस मेल्ट होना शुरू होता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टिंग टू वाटर। और उस तब तक टेम्परेचर को देखते रहें, नोट करते रहें जब तक कि सारा जो आइस है, बर्फ़ है, वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है जबकि ये सॉलिड जो आइस था वो लिक्विड स्टेट वाटर में कन्वर्ट हो गया।
Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling. अब फिर क्या है, जो ग्लास का एक लंबा रॉड है जिससे हम स्टायर कर रहे हैं लिक्विड को, तब तक करते रहें उसको जब तक कि वो जो लिक्विड है वो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं कर देता है. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. और हम फिर थर्मामीटर को गौर से देखें जब तक कि जो सारा पानी है वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. और इस ऑब्जर्वेशन को भी देखें जबकि इंटायर जो वाटर था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. अब क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. कहता है जबकि हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल का इंक्रीज कर जाता है. ये हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. अब ज्यों ही काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू करता है. द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. और यह जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उसके कारण जो एनर्जी देते हैं उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाता है. मतलब जिस फोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है पार्टिकल के बीच में, मैटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ओवरकम कर जाता है. कौन ओवरकम कर जाता है? तो ये एनर्जी के कारण जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट सप्लाई क्या करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू होता है. और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का पार्टिकल के बीच में, ये फोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को जो एनर्जी सप्लाई होता है उसको ख़त्म कर देता है, उसको ओवरकम कर जाता है. और क्या हो जाता है उसके बाद? द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. अब सॉलिड के बारे में एक चर्चा हम करना चाहते हैं कि सॉलिड में जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, वो पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर वाइब्रेट करता है और इस कारण उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है. एक खासियत है, हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग देख नहीं पाते हैं कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते रहता है. तो क्या अंतर है? अंतर यही है कि सॉलिड का जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है एक फिक्स पोजीशन के इधर उधर, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यह जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, यह एनर्जी जो टेम्परेचर के रूप में बढ़ाते हैं, हीट एनर्जी के रूप में डालते हैं, वो इसको ओवरकम कर जाता है इस फोर्स को. और उसके बाद क्या होता है, जो सॉलिड का पार्टिकल से अपना फिक्स पोजीशन को छोड़ देता है और फ्रीली मूव करने लगता है. ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. और यही स्टेज है जबकि पार्टिकल उसका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है, ओवरकम कर जाता है और अपना फिक्स पोजीशन को छोड़कर इधर उधर मूव करने लगता है. यही स्टेज है सॉलिड मेल्ट करके सॉलिड से लिक्विड बन जाता है. मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. और जिस टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इस मिनिमम टेम्परेचर को, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट करते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन पार्टिकल. और जो मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का इंडिकेट करता है कि उसका फोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है. जो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
मतलब कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स का एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। यदि वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है, इसका मतलब कि उसका जो फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसका स्ट्रेंथ कम है। ये इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। कहता है आइस का मेल्ट करना वाटर में उसका टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। और सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना, इसको हम लोग एक दूसरा नाम, मेल्टिंग की जगह दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन भी है। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? अब एक नया क्वेश्चन आता है। आप जब ये प्रयोग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का लिक्विड में, 273.15 केल्विन। इसको राउंड में 273 केल्विन बोलते हैं, और इसको सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जब तक इंटायर आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर सेम रहता है। अब एक सवाल उठता है, सवाल यह उठता है कि हम तो हीट एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आइस मेल्ट कर रहा है। क्या मेल्ट कर रहा है? सॉलिड से लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो ये हीट एनर्जी जाता कहाँ है? तो यह जो हीट एनर्जी है, यह हीट एनर्जी जाता है चेंज ऑफ स्टेट में। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्सन में इंटायर एनर्जी खपत होता है, इंटायर हीट एनर्जी यूज होता है। और ये जो फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है सॉलिड के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी ये खर्च होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग गुप्त ऊर्जा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह जो एनर्जी, लैटेंट हीट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ये जो हीट जो स्टेट चेंज करने में यूज होता है, इसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। इसको समझना है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। क्या समझना है कि जब हम आइस को गर्म कर रहे थे और आइस पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, तब तक फिक्स रहता है जबकि इंटायर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है, तो ये टेम्परेचर कहाँ यूज होता है? तो ये टेम्परेचर यूज होता है, जो हम भी चर्चा किए हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज करता होता है, ओवरकम करने में यूज होता है। और इंटायर एनर्जी खर्च होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में, और इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका नाम क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये कहाँ यूज होता है? तो ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of weaker and is known as latent heat। ये माना जाता है कि यह जो एनर्जी है ये कहाँ छुपा हुआ है? वो कंटेंट में, बीकर में जो कंटेंट है, मतलब जो कन्वर्सन हुआ आइस से लिक्विड में, उसी में छुपा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। द वर्ड लैटेंट हीट मीन्स हिडन। मतलब क्या हुआ कि छुपा हुआ होना। लैटेंट का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ होना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg जो आइस है, सॉलिड है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब एक तुलना क्या करने का है
कि जो आइस है 0 डिग्री टेम्परेचर पर और जो वाटर है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, तो जो वाटर है 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसमें ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लेटेंट हीट छिपा हुआ है वह उस किसमें छिपा हुआ है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में। इसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। वो अगर टेम्परेचर सेम भी है आइस का 0 डिग्री और वाटर का, तो वाटर एट 0 डिग्री हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ इन आइस। When we supply heat energy to water, particles starting moving even faster. अब जब इंटायर सॉलिड जो था आइस वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, अब उसमें अगर हम फिर हीट सप्लाई करते हैं तो जो वाटर का पार्टिकल्स है फिर तेज़ी से मूव करना शुरू करता है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. अब फिर लिक्विड में क्या होता है कि एक टेम्परेचर पहुंचता है जहाँ पर कि अब वहाँ भी जो पार्टिकल है जो एक दूसरे से बंधा हुआ वो भी फ्री होना चाहता है और फ्री हो जाता है अट्रैक्शन से। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब इस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल लूज होके वो जो अट्रैक्शन है फोर्स को उसको ओवरकम करके कन्वर्सन हो जाता है लिक्विड से गैस में। और द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जहाँ ये बॉयल करना शुरू करता है, बॉयल करना का मतलब क्या हुआ कि वहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्सन शुरू हो जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क है, बड़े पैमाने पर पूरे में शुरू हो जाता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। इसमें क्या होता है, इतना सफिशिएंट एनर्जी होता है कि पूरे लिक्विड में जो पार्टिकल्स होता है वो स्टेट चेंज करना शुरू होता है। मतलब लिक्विड स्टेट से कहाँ चेंज होना शुरू होता है, वेपर स्टेट में। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन। और ये पानी के लिए कितना होता है, जबकि लिक्विड से चेंज करता है वेपर में, मतलब ये जो वेपराइजेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो है 373 केल्विन। और इसको सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। कैन यू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब कहता है कि आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें देखना क्या है कि फिर यहाँ पर वही स्थिति होती है पैदा जो कि हम पिछले देखे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला होता क्या है कि जब पानी बॉयल करना शुरू होता है, बॉइलिंग होता है, तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि एंटायर जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसमें भी क्या होता है, अगर पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वेपर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वेपर है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा है, उसमें ज़्यादा हीट है। और यह जो कन्वर्सन होता है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अभी आप देख रहे हैं कि सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब एक फिगर भी आपके सामने बना हुआ है कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जब लिक्विड को हीट देते हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। फिर उसका उल्टा क्या है, जब गैस को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, मतलब उससे एनर्जी निकालेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर उससे एनर्जी निकालेंगे तो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको देखने से क्या लगता है कि आप देखें कि सॉलिड को जब ऊर्जा ज़्यादा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और एक स्थिति आएगी जबकि उसका पार्टिकल जो है अपना फिक्स पोजीशन को छोड़ देगा और फ्लो करना शुरू करेगा तो लिक्विड में चला जाएगा। फिर इसी ढंग से लिक्विड को जब हीट देंगे तो धीरे धीरे उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाएगा और लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्सन शुरू हो जाएगा और ये हीट क्या करेगा, इंटायर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देगा। इसका उल्टा है, जब उसे हीट निकालेंगे तो फिर गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर और हीट उसे निकालेंगे, कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ये आया कि जब हम टेम्परेचर से चेंज करके हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड से गैस में। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अ चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एप्लीकेशन ऑफ हीट। कहता है इसको हीट का एप्लीकेशन करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। लेकिन कुछ ऐसा भी स्थिति है जहाँ की सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चेंज होता है, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वाइस वर्सा मतलब कि या तो गैस से फिर सॉलिड, जैसे सॉलिड से सीधे गैस में, उसी ढंग से गैस से सॉलिड में चेंज होता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में गए हुए ऐसा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं सब्लिमेशन? ए चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and directly change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। ऐसे तो सब्लिमेशन दोनों को बोलते हैं, लेकिन एक दूसरा नाम भी बोलते हैं डिपोजिशन। समझ गए? तो यही हुआ। अब इसका दो उदाहरण है, एक कम्फर का है। कम्फर बोलते हैं किसको? हम लोग बोलते हैं जो यूज करते हैं कपूर को। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, ये भी है। तो ये क्या है? सब सब्लिमेट करता है। समझ गए? और सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो चेंज करता है सीधे सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको ध्यान से देखना है। अब हम लोग इसके बाद जो लास्ट है वो और महत्वपूर्ण है, इसको एक और पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करके करते हैं। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।